हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल ब्रेक द हडल। तो जैसा कि आप सभी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का नोटिफिकेशन कब आउट होगा, और 2025 वाले बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे थे कि भाई प्रेफरेंस फॉर्म कब आउट होगा। तो मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि आज प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा। मुझे लग रहा था हाई चांसेस कि आज प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा, बट नहीं आया। और एसएससी ने नया धमाका कर दिया कि पिछले वाली वैकेंसी क्लियर होने से पहले एसएससी स्टेनो का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक डाउट ये भी आ रहा है मुझे मन में कि जिस तरीके से फेस 14 का एग्ज़ाम आगे लाया गया है, फिर अगेन फिर स्टेनो का एग्ज़ाम लाया गया है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था जब वेंडर चेंज हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि मे बी वेंडर चेंज होगा। अब मुझे नहीं पता ये क्यों लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि वेंडर में कुछ तो करा जा रहा है, तभी एग्ज़ाम को थोड़ा सा आगे किया गया। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अभी हम उतना डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, बट हम अब बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं जो थोड़े से माइन्यूट चेंज आए हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और मैं कोई यहाँ पे पेड कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, तो शांति से आराम से इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपके मतलब की बातें हैं जो मुझे समझानी है। सबसे पहले जो है, इस बार सेक्शनल टाइम अलॉट कर दिया गया है। ठीक है। सेक्शनल टाइम क्या था, मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था जब पहला नोटिफिकेशन आया था फेज 14 का। तभी मैंने आइडिया दे दिया था बच्चों, हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस है कि स्टेनो के एग्जाम में भी आप ये सेक्शनल वाली जो चीज़ें हैं, सेक्शनल टाइमिंग वाली चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। चलो अब उससे आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ है सेक्शनल में, कैसे कैसे टाइम बाइफरकेट किया गया है, तोड़ा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 2 घंटे का टाइम है। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन है, 1 घंटा है। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। जी के भाई 30 मिनट्स है, 50 क्वेश्चन। तो इसमें तो बिल्कुल ही कोई इशू नहीं आएगा, आप बैठे रहोगे। और मुझे लगता है इस वजह से मैक्सिमम बच्चों का क्या होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन फालतू में अटेम्प्ट हो जाएंगे। रीज़न बीइंग कि अब कहीं ना कहीं टाइम बचेगा, तो आप बार बार जाके क्वेश्चन विजिट करोगे, और जब क्वेश्चन विजिट करोगे तो ना चाहते हो आप अटेम्प्ट कर ही दोगे। ठीक है। अब आते हो जीके की। अब बात आता है मेन फैक्टर जहाँ पे प्रॉब्लम अब फंसेगी। ठीक है, रीजनिंग में। ठीक है, अब रीजनिंग में क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चा था वो क्या करता था कि आप 40 to 45 मिनट्स में इंग्लिश कर लेते थे मैक्सिमम बच्चे। मैं अपने बता दूं, मेरा 40 से 45 की रेंज में हो जाता है इंग्लिश। ठीक है। देन क्या होता था कि 10 मिनट तो मैक्सिमम है भाई, 5-7 मिनट में आराम से हो जाता है। क्या बोलते हैं वो, जीके वाला पार्ट। ठीक है। तो जीके वाले पार्ट भी बड़ी जल्दी हो गया। तो जितना भी हमारा टाइम बचता था हम रीजनिंग में अलॉट कर देते थे। जब रीजनिंग में अलॉट हो जाता था अराउंड 1 घंटा, या 1 घंटे से भी ऊपर, कितनी बार होता था कि 1 घंटे से ऊपर टाइम बच गया आपके लिए रीजनिंग के लिए। अब इसमें क्या होता था, 50 में से 50 आराम से बना लेते थे। 2-4 क्वेश्चन की कसम नहीं खाई, बट एटलीस्ट 48 to 49 तो आराम से इंसान बना ही लेता था, और उसकी वजह से जो स्कोर था वो डिसेंट स्कोर आ जाता था। ठीक है। पर अभी प्रॉब्लम आएगी कि आप रीजनिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को नहीं सीखा। ठीक है। ये बेसिक बेसिक जो मोटी मोटी बात है जो आपको जानने के लिए थी वो मैंने आपको बता दी। लेट्स कम टू द पार्ट सेकंड, जिसमें हम बताएंगे कि नोटिफिकेशन को एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो दिस इज द नोटिफिकेशन। ठीक है। ये आपका आया है। आपका बेसिक बेसिक डेट आप देख लो। इसमें मैं पेन नहीं चला पाऊंगा, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ ऐसे कि सबमिशन की डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 24 अप्रैल, मतलब आज के दिन से 15 मई तक आपके पास टाइम है। और लास्ट डेट क्या है आपकी, 15 मई रात के 11 बजे। ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट अगर आप नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो 1 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। ठीक है। और विंडो फॉर करेक्शन, अगर आप कुछ इशू कर देते हो या कुछ गलत कर देते हो, तो आपको 20 से 21 तारीख का टाइम मिलेगा, जिसमें आप जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। एग्जाम की डेट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जुलाई अगस्त में शेड्यूल कर दिया गया है, जो कि एग्जाम पहले अगस्त सितंबर में शेड्यूल था। और देखो एसएससी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, तो अगर आपने जुलाई अगस्त डेट दी है तो हाई चांसेस है कि जुलाई में आपका पेपर बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें। वैकेंसी अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल के लिए 71 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है, और अभी करेक्शन किया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटेड टेंटेटिव वैकेंसी है, हाई चांसेस है कि ये बढ़ेगी। ठीक है। और जो माइनर चेंजेस है वो सिर्फ उसी चीज़ में है कि आपका सेक्शनल टाइम दे दिया गया है। ठीक है। सो हम डायरेक्ट उसी पेज पे चलते हैं। एज लिमिट भी देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये इशू आता है। तो एज जो देखी जाएगी वो आपकी फर्स्ट अगस्त से आपकी जो है डेट देखी जाएगी।
और क्या 1 अगस्त को आपका 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड सेकेंडली आपका 18 ईयर्स के आप हो जाने चाहिए। एज लिमिट देख रहे हो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 है, और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 है। यहाँ पे थोड़ा और इजी करने के लिए इन्होंने एग्जैक्ट डेट दे दी है कि इस डेट से पहले आप मतलब इस डेट से पहले बॉर्न होने चाहिए आप, और तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। और जो नॉर्मल रिलैक्सेशन है वो सब आप देख लेना अच्छे से, जो भी आपको लगता है। और भाई देखो, मेरा एक ही सजेशन है कि बहुत अच्छे से रीड करना नोटिफिकेशन, खुद से भी कोशिश करो, क्योंकि हर चीज़ पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि यूट्यूब पे कोई आएगा वो बताएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप थोड़े से समझदार बनिए और नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू हो। ऑल्दो हम ये काम कर रहे हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि भाई थोड़ा सा खुद से देख लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी रहेंगी चीज़ें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, 12th पास होने चाहिए आप सेम डेट के लिए। अब हम बात करते हैं, देखो कौन से पेज पर है आपका स्कीम ऑफ एग्जाम, हम एक बार देख लेते हैं। देखो आ गया, स्कीम ऑफ एग्जाम है आपका, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं। आपको पता होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नहीं पता तो हम बता दो, आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें साफ साफ मेंशन है कि 2 घंटे का टाइम है, विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स ईच फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए आपके पास 30 मिनट्स है, और 60 मिनट है आपके पास पार्ट 3 के लिए। और जिसको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए अलग क्राइटेरिया, तो उसे आप देख सकते हैं। रही बात और किसी चीज़ की, तो भाई ये सिलेबस वगैरह दिया गया है, आप इसे गो थ्रू हो सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट कैसे होगा, बेसिक है जैसा होता था हमेशा वैसे ही, कोई ऐसे कोई स्पेशल चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है अभी तक भी। इसमें से मेन जो चेंज है वो सेक्शनल का है, और जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुराने फॉर्मेट में ही मांगे गए हैं, तो ऐसा कोई खास चेंजेस देखने को मिला नहीं है। अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, कि अब आपको नोटिफिकेशन अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिक बेसिक जो चीज़ है जो मैं बता दूँ, कि टाइम कम हो गया है आपके पास, अब 2 ही महीने बचे हैं। ठीक है, क्या बचा है, जून, और आपका बचा है मई। ठीक है, आपका अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो उसको गिनती ही नहीं है। जून और मई बचा, 2 महीने बचा आपके पास। अगर जुलाई में स्टार्टिंग में पेपर होता है तो मैं कहूँगा 2 महीने ही मान के चलो। और भाई खुद को बहुत अच्छी मेहनत से रगड़ दो एकदम, मैं बोलूँगा कि भाई रात दिन मत देखो, कितने घंटे मत देखो कि 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। हार्ड वर्क करो बहुत ज़्यादा, हार्ड वर्क एट द एंड ऑफ द डे पेज ऑफ। तो भाई उस चीज़ को ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो। कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम पे कनेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अगर आप टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं है या किसी कारणवश नहीं चाहते कि टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, तो आप मुझे यहाँ पर वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में भी अपनी जो भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व करने के लिए डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन द वीडियो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो।